अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसकी आज क्लास नंबर 17 है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, तो सुपर कंप्यूटर का लेक्चर हमारा हो चुका है। आज हम पढ़ने वाले हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है और किस तरह से काम करता है। तो व्यूअर्स शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर इज अ लार्ज कंप्यूटर डिजाइन टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क फॉर मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को इसलिए बनाया गया था कि ये एक से ज्यादा लोग इसे चला सके एक ही टाइम पर और एक से ज्यादा काम कर सके, ठीक है। क्योंकि इससे प्रीवियस जितने भी हमने कंप्यूटर्स दिए, जितनी भी एग्जांपल्स देखी कंप्यूटर्स की, उसके अंदर एक टाइम पे सिर्फ एक ही बंदा काम कर सकता था और सिर्फ एक ही काम कर सकता था। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर में ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर एक टाइम में एक से ज्यादा लोग काम कर सकते थे और एक से ज्यादा टास्क, यानी कि एक से ज्यादा लोग एक से ज्यादा काम कर सकते थे, ठीक है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर आर बेसिकली यूज्ड इन नेटवर्क एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे मैं व्यूअर्स आपको नेटवर्क एनवायरनमेंट के बारे में पहले क्लियर करता चलूँ। आपकी स्क्रीन पे इस टाइम जो इमेज शो हो रही है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेंटर में जो आपको 3 बड़े बड़े बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ये मेन फ्रेम है, ठीक है। और इसकी साइडों पर आपको ये जो कंप्यूटर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली इसके यूजर्स हैं, ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर इन 8 कंप्यूटर्स को, ठीक है, क्या कर रहा है, इन 8 यूजर्स को डाटा मुहैया कर रहा है। जो डाटा पड़ा है टोटली वो मेन फ्रेम के अंदर पड़ा है, ठीक है, जो सेंटर में इस टाइम आपको नजर आ रहा है। तो सेंटर में जो ये 4 बॉक्सेस हैं, ये मेन फ्रेम है और इसके चारों तरफ क्या है, ये 8 के 8 यूजर्स हैं, ठीक है। तो वो 8 यूजर्स एक ही टाइम पर एक ही मेन फ्रेम से डाटा ले रहे हैं और सेम डाटा ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि सेम फाइल के ऊपर 8 के 8 एक ही टाइम पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है नेटवर्क इन्वायरमेंट, ठीक है, जिसे नेटवर्किंग भी कहा जाता है, ठीक है। इसी चीज़ को नेटवर्किंग कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि नेटवर्क इन्वायरमेंट आपके जहन से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इट इज़ मोर पावरफुल एंड एक्सपेंसिव देन मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर हमारा सेकेंड टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिनी कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस लाइन में वो बता रहे हैं कि इट इज मोर पावरफुल एंड एक्सपेंसिव देन मिनी कंप्यूटर, यानी कि ये मिनी कंप्यूटर से बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा महंगे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर, ये एक से ज्यादा प्रोसेसर्स पर मुश्तमिल होता है मेन फ्रेम। इट कैन स्टोर अ हग अमाउंट ऑफ डाटा, और ये बहुत सारे डाटे को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, मैंने जो आपको इमेज दिखाई नेटवर्क एनवायरनमेंट की, उसके अंदर आपने इसका साइज देखा और कंप्यूटर्स का साइज देखा, तो आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसमें एक चीज सेम है व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूं कि जब नेटवर्किंग होती है तो मेन फ्रेम सिर्फ एक ही लगाया जाता है और मेन फ्रेम के साथ बकाया सारे के सारे यूजर्स अपने मॉनिटर और अपने कीबोर्ड को अटैच करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो सीपीयू वाला सिस्टम था वो नहीं होता, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे क्लियर करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। द यूजर एक्सेस अ मेन फ्रेम कंप्यूटर थ्रू द टर्मिनल, ठीक है। यूजर्स मेन फ्रेम को किस तरह से यानी कि लेते थे, टर्मिनल की मदद से। तो टर्मिनल क्या होता था, जाहिर सी बात है अब ये क्वेश्चन हमारे जहन में आ रहा होगा। तो इस टाइम आपकी स्क्रीन पर जो इमेज आपको नजर आ रही है, इसके जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है, ये है मेन फ्रेम, ठीक है। और मेन फ्रेम आगे टर्मिनल्स को दे रहा है, यानी कि टर्मिनल में क्या होता है, अ डिवाइस विद मॉनिटर एंड कीबोर्ड कनेक्टेड टू मेन फ्रेम कंप्यूटर इसका टर्मिनल। यानी कि टर्मिनल के साथ सिर्फ या तो सिर्फ मॉनिटर होता है और कीबोर्ड लगा होता है, ठीक है। इसके अंदर माउस अटैच नहीं होता, ना ही माउस लगा होता है, ना ही सीपीयू वगैरह ये वो चीजें नहीं इसके साथ अटैच होती है। सिर्फ एक मॉनिटर और एक कीबोर्ड होता है, ठीक है, उसी के ऊपर काम होता है और उसको मेन फ्रेम के साथ अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। और एक से ज्यादा टर्मिनल्स आप मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हो। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन सपोर्ट 1000 ऑफ टर्मिनल्स, ठीक है। यानी कि एक मेन फ्रेम के साथ आप 1000 टर्मिनल्स भी अटैच कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बशर्ते मेन फ्रेम भी उतनी ताकत का होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको टर्मिनल भी क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, और मेन फ्रेम भी मेन फ्रेम और नेटवर्किंग अब तक ये सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंश्योरेंस कंपनीज एंड बैंक वेयर मैनी पीपल एक्सेस द सेम डाटा फ्रीक्वेंटली। मेन फ्रेम कंप्यूटर को जो बहुत बड़े यानी कि इंश्योरेंस कंपनियां या बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जो ज़्यादा सारी कंपनियां मिलकर जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, ठीक है, वो या बहुत ही बड़े बैंक
ठीक है, यूज़ करते थे इसलिए कि वो एक ही टाइम पर सेम डाटे के ऊपर काम कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक के अंदर एक ही टाइम पे एक ही फाइल एक से ज़्यादा लोगों ने भी खोली हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही होता है और इंश्योरेंस कंपनीज में भी ऐसे ही होता है। एयरलाइंस यूज दीज कंप्यूटर्स फॉर फ्लाइट शेड्यूलिंग, रिजर्वेशन एंड टिकटिंग। एयरलाइंस कंपनीज इनको यूज़ करती हैं अपनी फाइल शेड्यूलिंग देखने के लिए, ठीक है, कि कौन सी फ्लाइट किस टाइम पर जाएगी। इस चीज़ को मैनेज करने के लिए रिजर्वेशन यानी कि रिजर्वेशन एंड टिकटिंग यानी कि टिकट्स बेचने और यानी कि करने के लिए, और सीट रिजर्व करने के लिए कि ये सीट यानी कि फरोख्त हो चुकी है, सीट को अब कोई और नहीं यानी कि कोई और कस्टमर किसी और कस्टमर को ये सीट नहीं दी जाएगी। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए मेनफ्रेम कंप्यूटर बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर यूज़ होते हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ही यानी कि जो बहुत बड़ी पैमाने की कंपनियां हैं वो ही इन्हें यूज़ करती हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू फुलफिल डिफरेंट कस्टमर सर्विस नीड्स, और इनको और भी कस्टमर सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी जैसे कि एयरलाइंस, ठीक है। तो व्यूअर्स ये था हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल नंबर 1 है IBM S390, ठीक है। सेकंड NEC 610, DEC 10 और IBM Z10। ये इसकी 4 एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर मेन फ्रेम सर्वर्स हैं। तो इसी के साथ व्यूअर्स हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर का लेक्चर क्लास आज ख़त्म हो जाती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर की समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो आज की क्लास के हवाले से तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप फर्स्ट चैप्टर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको तमाम के तमाम ट्यूटोरियल्स कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्यूटोरियल्स में भी मिल जाएंगे, और लर्निंग के पेज में जाएंगे तो तमाम के तमाम कोर्स एक ही जगह पे आपको आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं 9th क्लास की कंप्यूटर के, तो उसके लिए आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस पेज पर आने के बाद आपने 9th कंप्यूटर पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने फर्स्ट चैप्टर के नोट्स आ जाएंगे, ठीक है। आप इनको पहले पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड नाउ सर्वर 1 के बटन पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।